नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। शादी के मंडप में पहुंचने से पहले 6 बच्चों का पिता दुल्हन को लेकर हुआ फरार। पुलिस अधीक्षक कार्यालय का एडीजे ने किया निरीक्षण। चाक चौबंद मिली कार्यालयीन व्यवस्था। 45,000 कीमत की ब्राउन शुगर के साथ तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबरें अब विस्तार से। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिखी चाक चौबंद व्यवस्था, एडीजी ने किया निरीक्षण। रीवा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय का आज एडीजे वेंकटेश्वर राव के द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अन्य दिनों की अपेक्षा चाक चौबंद व्यवस्था देखी गई। आपको बता दें कि एडीजी के वार्षिक निरीक्षण की पूरी तैयारी की गई थी। एडीजी वेंकटेश्वर राव के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के विभिन्न विभागों का स्वयं निरीक्षण किया गया, जिसमें कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बताया जा रहा है कि यह पुलिस विभाग का वार्षिक निरीक्षण है, जिसमें आज एडीजी वेंकटेश्वर राव पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसके बाद क्रमशः जिले के विभिन्न थानों एवं चौकियों का निरीक्षण विभिन्न निर्धारित अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया तथा रीवा पुलिस द्वारा बेहतर पुलिसिंग की सराहना की। उन्होंने बताया कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में रीवा जहां 50वें नंबर पर होता था, वो 5वें नंबर पर पहुंच गया है। प्रस्तुत है एडीजी वेंकटेश्वर राव से प्राप्त जानकारी के अनुसार। सर, आज ये निरीक्षण किया गया है, आपके द्वारा क्या चीज़ें देखने को मिली है, क्या कैसा? ये क्या है, एक वार्षिक निरीक्षण होता है हम लोगों का, ये कंपलसरी होता है हर जिले का करना। मेरे जोन में भी 4 जिले हैं, क्योंकि रीवा अभी ये संभाग का मुख्यालय है, तो बहुत महत्वपूर्ण जिला है। जब नया नया आया था उस समय हमने देखा कि शिकायत बहुत जा रही थी, तो अभी सीएम हेल्पलाइन में हमारा 50वां नंबर था, मालूम है आपको, अभी 5वां नंबर पर आ गया। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे प्रोफेशनली काम हो रहा है और समय पे जो है निराकरण हो रहा है। शिकायतों का बहुत विशेष ध्यान देते हैं, मगर सीएम साहब भी देखते हैं उसको। ये एक विशेष काम हुआ है और यहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है, जब मैं आया था बिछिया थाना बन गया, नया भी बन गया है, एक पनवार थाना बन गया है, 2-3 चौकियाँ बन गई, मणिकुहार और ये जो चौतर, और मेरा कार्यालय भी देखा आपने, तो रिकॉर्ड बना है, 7 मंथ से बन गया है। तो ये विशेष काम रीवा जोन में अभी हमारा पुलिसिंग का काम अच्छा चल रहा है, विशेषकर अच्छा काम चल रहा है। और हमारे पुलिस अधिकारी जितने भी थाने प्रभारी, एसडीओ, पीओ तुरंत घटनास्थल पर जाके इसमें कार्रवाई निराकरण वगैरह हो रहा है। ऐसे कोई विशेष प्रकरण पेंडिंग में देखा हमें, एनएचआरसी हो, हाई कोर्ट हो, स्टेट एसआरसी हो, इसमें कोई हमारे विशेष ऐसा कोई प्रकरण पेंडिंग नहीं। हमारा बजट जो भी आता है उसमें पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है इसमें। तो हमारी जो मेडिकल जो पेंडिंग रहते हैं, जैसे हमारे जो सिपाही हवलदार, उनकी फैमिलीज़ में अगर मेडिकल कोई हॉस्पिटल में कोई बिल्डिंग पेंडिंग है, अभी चेक किया था मैंने, ऐसा भी कोई विशेष नहीं है ना। सभी कल्याण का गतिविधियाँ हो या पुलिसिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, क्राइम कंट्रोल हो और शिकायत हो, है ना, पूरी तरह से ओवरऑल काम एसपी रीवा के द्वारा विशेष काम किया और उनका पदोन्नति भी हो गया और शीघ्र वो बड़े अभी डीआईजी बन गए हैं और उनको भी दूसरी जगह उनको कार्यभार दिया जा रहा है, ठीक है ना। ये कुल मिला के हमारे पुलिस कार्यालय का काम अच्छा है। सर, साइबर के घटनाएं ज़्यादा बढ़ी है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, इस पर कैसे फोकस? साइबर में तुरंत कार्रवाई हो रही है ना, आपने देखा होगा, तुरंत होता है, विदिन आवर्स होता है। हमने देखा अब झारखंड से हमने 10 लाख निकाले, हमें डॉक्टर का साथ वो धोखाधड़ी होता है, विदिन फ्यू डेज हमने निकाल लिया। तो एक अभी विषय एफएसएल का एक नया एक अभी यहाँ एक सेक्शन बन रहा है ऑलरेडी। अभी एफएसएल फॉरेंसिक साइंस का एक लैब खुला है, विशेषकर एक टीम हम बना रहे हैं, जोन लेवल बन रहा है। जितने भी लूट्स हुए और ये जो एटीएम अगर फ्रॉड हुआ, उसमें सब निकल गया, ऐसा कोई पेंडिंग नहीं है, कोई पेंडिंग नहीं हमारा आज की तारीख में, नथिंग इज पेंडिंग। ज़रूरत के साथ व्यवस्थाएं बढ़ी, पुलिसिंग भी व्यवस्था दुरुस्त कराई गई। मीडिया में आखिर देखा जाता है कि मामला जब सामने आता है तो पुलिस कोई भी बयान देने से पीछे चूकती है और ऐसा लगता है कि जिम्मेदार मीडिया ही है, कोई भी बयान देने से पहले बचते हैं। कोई बात अगर जिम्मेदार अधिकारी देगा, सब नहीं देंगे ना जी, उनको किसी का अधिकार नहीं कि जो हम छोटे कर्मचारी देते नहीं, जो भी जो मीडिया से बात कर सकता है, या मैं कर सकता हूँ, या डीआईजी कर सकता है, एसपी कर सकता है, हम लोग अधिकृत है, बाकी लोग। शादी के मंडप में पहुंचने से पहले 6 बच्चों का पिता दुल्हन को लेकर हुआ फरार। सिटी कोतवाली में युवती की गुमशुदगी हुई दर्ज। 6 बच्चों के साथ युवक की पत्नी भी लगा रही है थाने का चक्कर। आपको बता दें कि एक घर में शादी का मंडप सज चुका था। लड़की दुल्हन का जोड़ा लेने बाजार गई थी, जिसके बाद वो घर वापस नहीं आई। अब परिजन दुल्हन की तलाश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर 6 बच्चों के साथ युवक की पत्नी अपने पति की तलाश में है। वो पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे दुल्हन के परिजनों ने बताया कि 15 फरवरी को वो ड्राई क्लीनर्स की दुकान में दुल्हन का जोड़ा उठाने गई थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं आई।
पता चला कि घोगड़ निवासी इरशाद मंसूरी नामक युवक दुल्हन को अपने साथ बहला फुसला कर ले गया है। जब युवक के परिजनों से संपर्क किया गया तो पता चला कि वो 6 बच्चों का बाप है और उसकी पत्नी का कहना है कि घर से 40,000 रुपए लेकर युवक भी उसी दिन से फरार है, जिसकी वो खुद तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि दुल्हन और युवक का जाति धर्म अलग अलग है। युवक 6 बच्चों का बाप है। इधर दुल्हन के परिजनों का कहना है कि उसकी लड़की को आरोपी बहला फुसला कर ले गया है। अब जहां दुल्हन और दूल्हे के परिजन एक साथ युवती की तलाश में लगे हुए हैं, तो दूसरी ओर आरोपी युवक की पत्नी 6 बच्चों के साथ अपने पति की तलाश कर रही है। घटना के संबंध में प्रस्तुत है शिवाली चतुर्वेदी, सीएसपी से प्राप्त जानकारी के अंश। मैं उनकी छोटी बहन हूँ, जो बहन मेरी लापता है। मैं लड़के के घर गई थी उसके बीबी से पूछने, तो उसकी बीबी मुझे धमकी देती है कि मैं ये करने जा रही, वो करने जा रही, तुम लोग किए हो ऐसा। अगर हम लोग ऐसा किए होते तो क्या उसकी शादी की तैयारी करते? कोई अपनी चारों तरफ से तो बदनामी मरता नहीं ऐसा करके। और दूसरी चीज़, उसकी बीबी ये बोल रही थी कि मैं 6 महीने से अपने पति को जानती हूँ कि बात करता था, उसकी मोबाइल यहाँ वहाँ से छोटी मोबाइल मिलती थी, मैं खुद अपने पास रखती थी वो मोबाइल। तो खुद बता रही थी इस तरह। उसकी बीबी ऐसा बोली। गुमशुदगी की शिकायत भी की अपनी बहन की, तो पुलिस ने क्या जवाब दिया अभी तक? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी मेरे पास कोई जवाब नहीं आया, कोई वो नहीं आया कि हाँ कहाँ पे है, कुछ भी ऐसा नहीं पता कोई चला। कार्रवाई नहीं हुई। आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई है, क्या घटना हो गई है? सर मेरी बहन आज 6वां दिन हो गया, मेरी बहन लापता है, गुमी है, नहीं मिल रही है। पता चला है कि एक मुसलमान उसको लेकर भाग गया है, घोघर का है। उसकी शादी भी होने वाली थी। हमारी बहन की शादी 28 तारीख को, 17 तारीख को तिलक थी। बहुत खुश थी, हर एक चीज़ की तैयारी कर रही थी। और मोहल्ले टोले में आप कहीं भी पूछ लीजिए, उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। जो अगर करना होता तो वो पहले भी कर सकती रही है, क्या उसी दिन करना था उसको। 2 दिन बाद मेरे घर में तिलक था। नाम को लेके भाग गया, क्या मामला? जी हाँ, ये कोतवाली क्षेत्र का मामला है और इसमें जनता प्रेस के पास रहने वाला एक व्यक्ति भाग गया है और इसकी गुम इंसान रिपोर्ट कायम हुई थी 17 तारीख को। तो इसमें पुलिस काम कर रही है और टीम बनाकर इसकी तलाश की जा रही है और इसको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। मंडप से लेके नहीं भागा है, वो पहले ही करीब 15-16 तारीख को भागा हुआ है और 17 तारीख को अपनी कायमी हुई थी। तो इसमें टीम जांच कर रही है, उसकी शादी अभी अवेटेड है, तो उसी संबंध में टीम काम कर रही है। मतलब शादी का मंडप तैयार था कि उससे एक दिन पहले लेके भाग गया? पहले लेके भाग गया है। उसके पूरी योजना बना के रखा था, क्योंकि 6 दिन हो गए उसके फरार था। हाँ। पुलिस के हाथ में नहीं आ रहा था। हाँ, ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से किया गया है और इसमें हमारी टीम लगी हुई है और इसमें जल्द से जल्द हम लोगों द्वारा इसको पकड़ लिया जाएगा। नशे के खिलाफ पुलिस का शिकंजा। रीवा में ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। 45,000 का नशीला पदार्थ हुआ जब्त। एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा हुआ दर्ज। सिविल लाइन पुलिस ने की कार्यवाही। आपको बता दें कि जिले में पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी है। सूत्रों की माने तो एक मुखबिर ने सिविल लाइन पुलिस को अवैध नशीले पदार्थ तस्करी की सूचना दी। ऐसे में पुलिस ने टीम बनाकर घेराबंदी की। इसके बाद ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। दावा है कि तस्कर ग्राहक का इंतजार कर रहा था, इसके पहले ही पुलिस ने उसे धर दबोचा। आपको बता दें कि पहले आरोपी के कपड़ों की तलाशी ली गई, तभी पैंट की जेब से एक पुड़िया निकली जिसमें 45,000 का नशीला पदार्थ मिला। इस मामले में सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 121/23, आईपीसी की धारा 8, 21, 22 एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके बाद आरोपी को जिला अदालत में पेश किया गया। सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक हितेंद्र शर्मा ने बताया कि 18 फरवरी की शाम एक व्यक्ति सेंट्रल एकेडमी के पास अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर बिक्री करने के लिए ग्राहक तलाश रहा था। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अंकित मिश्रा पुत्र राजेश्वर मिश्रा 25 वर्ष निवासी अनंतपुर पुरानी बस्ती थाना विश्वविद्यालय बताया। तलाशी में 9 ग्राम ब्राउन शुगर कीमत तकरीबन 45,000 रुपए जब्त की गई है। फिलहाल आरोपी युवक को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण बनाया गया है। पुलिस ने तस्कर से पूरे नेटवर्क की जानकारी एकत्र की है। साथ ही ब्राउन शुगर देने वाले और लेने वाले तस्कर की खोज जारी है। टीम में थाना प्रभारी के साथ उप निरीक्षक सुक्कूलाल उइके ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रस्तुत है थाना प्रभारी हितेंद्र शर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। सूचना मिली थी कि अंकित मिश्रा करके एक व्यक्ति है जो कुछ अवैध मादक पदार्थ लेकर अपने पोजीशन में लिए हुए है। इस सूचना पर उप निरीक्षक सुक्कूलाल द्वारा अपनी टीम गठित कर कार्रवाई की गई है, जिसके कब्जे से 9 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभी इस तथ्य की जांच इसमें की जा रही है कि ब्राउन शुगर उसने कहाँ से लिया है और किस तरह से उसके पास आई है और ये किसको देने के लिए लिया हुआ था। कितने आरोपी हैं? अभी फिलहाल एक आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। लगभग कीमत कितनी होगी? लगभग 45,000 रुपये कीमत है। महिला की ब्लैकमेलिंग से परेशान युवक मनगंवा में सड़क किनारे पेड़ में फांसी पर झूला। हत्या का आरोप लगाते हुए परिजनों ने रीवा मनगंवा हाईवे पर किया चक्का जाम। आपको बता दें कि पुणे में प्राइवेट नौकरी में छुट्टी पर आ रहे मजदूर युवक ने मनगंवा के साईं मंदिर के पास पेड़ में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि कल देर शाम को उक्त युवक ने इस तरह से आत्मघाती कदम उठाया है। मृतक मनिकवार क्षेत्र का रहने वाला है। परिजनों का आरोप है कि पूर्व में एक महिला ने रेप के मामले में मृतक युवक को फंसाया था और महिला के द्वारा ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। इस कारण युवक ने आत्महत्या किया है। मनगंवा थाना प्रभारी जेपी पटेल ने बताया कि लाश को पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं हत्या की आशंका पर परिजनों ने मनगंवा के त्यूनी मोड़ पर लाश रखकर हाईवे को जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे एसडीओपी तहसीलदार की समझाइश के बाद भी परिजन नहीं मान रहे हैं और मौके पर कलेक्टर एसपी को बुलाने की मांग पर अड़े हैं। फिलहाल मौके पर पहुंचे तहसीलदार की समझाइश के बाद चक्का जाम समाप्त हो गया। प्रस्तुत है अनिल सोनकर एडिशनल एसपी से प्राप्त जानकारी के अंश। कैलाश यादव ये रघुराजगढ़ के रहने वाले हैं। इनने आज सूचना मिली थी कि ये फांसी लगा ली है, जिस पर मनगंवा पुलिस पंचनामा कार्रवाई करके लाश को पीएम के लिए भेजा था। पीएम होने के उपरांत परिजन जो है शव को ला करके सड़क पर रख दिया था और इस बात की मांग की है कि जो यादव हैं मृतक, इनका किसी महिला के द्वारा जो है 376 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। कल उसकी पेशी थी और वो महिला इन्हें प्रताड़ित करती थी, जिसके कारण इसने फांसी लगाई है। मामला में मर्ग कायम किया गया है। मर्ग की जांच चल रही है। पीएम रिपोर्ट अभी अपेक्षित है। जांच के दौरान जो एविडेंस सामने आएंगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उसमें लोगों ने आक्रोशित होकर के रख दिया था लाश। उनको समझाइश दी गई कि भाई जो साक्ष्य सामने आएंगी, पीएम रिपोर्ट प्राप्त होगी, उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की गई। इस आश्वासन पे वो अपना शव ले जाकर के अंतिम संस्कार के लिए वहाँ से रवाना हो गए। पुलिस ने नशे के खिलाफ कसा शिकंजा। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस को मिली सफलता। 2 अलग अलग कार्यवाही में गांजा सहित 5 तस्कर हुए गिरफ्तार। नई गढ़ी एवं सिरमौर पुलिस ने गांजे के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां से आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि नशा मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया गया है कि मनीष मिश्रा व जितेंद्र मिश्रा को नई गढ़ी पुलिस ने गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं सिरमौर पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार सूरज जायसवाल, आकाश तिवारी और हितेश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने गांजा बरामद कर सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। नशा मुक्ति के अभियान में रीवा जिले में लगातार जो है कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी तारतम्य में थाना प्रभारी नई गढ़ी और सिरमौर ने अलग अलग स्थानों पे गांजा पकड़ा है। मनीष मिश्रा उर्फ जितेंद्र मिश्रा के कब्जे से 1 किलो गांजा पकड़ा गया है, जिनके विरुद्ध एनडीपीएस का मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसी तरह सिरमौर क्षेत्रांतर्गत भी गांजे की कार्रवाई की गई है, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार सूरज जायसवाल, हितेश और आकाश तिवारी, ये मोटरसाइकिल पे जाते वक्त जो है उनके कब्जे से गांजा बरामद किया गया है, जिसका वजन लगभग 2 किलो 250 ग्राम है और इसकी अनुमानित कीमत 25,000 रुपये है। इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है
और इन तीनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की गई। सिंगरौली रेल लाइन के निर्माण स्थल पर जीआरपी, जिला पुलिस बल और प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। सिंगरौली रेल लाइन के लिए अधिग्रहित भूमि के किसानों का प्रदर्शन जारी। रविवार को किसानों ने गोविंदगढ़ में ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि रीवा से गोविंदगढ़ की ओर भेजी गई डेमो ट्रेन का विरोध किया गया। इसके चलते गोविंदगढ़ स्टेशन तक ट्रेन नहीं पहुंच पाई। पूरे दिन किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस बीच पुलिस और रेलवे जीआरपी बल ने ट्रैक पर फ्लैग मार्च भी किया। कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति निर्मित हो रही थी। किसान भी पुलिस बल से टकराव की स्थिति में थे। हालांकि फ्लैग मार्च के दौरान अधिकारी किसानों के धरना स्थल पर नहीं गए और ट्रैक पर ही घूमकर वापस लौट आए। किसानों का जहां आंदोलन उग्र होता जा रहा है, वहीं रेलवे प्रशासन इसको समाप्त कराने के मूड में है। किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से निर्धारित जगह तक डेमो ट्रेन नहीं पहुंच पाई। किसानों ने घंटों नारेबाजी की और कहा कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे के ठेकेदार ने कुछ जगहों पर कार्य को रोक दिया है, जिसके बाद रविवार की शाम जीआरपी पुलिस, जबलपुर जिला पुलिस बल, रीवा गोविंदगढ़ पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम में भारी पुलिस बल के साथ गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन और ट्रैक पर फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से किए गए फ्लैग मार्च में आंदोलनकारियों से किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की गई और फ्लैग मार्च कर सभी वापस लौट आए। प्रस्तुत है प्रदर्शनकारी से प्राप्त जानकारी के अंश। से जा करके फिर स्टेशन हमको जानकारी मिली कि आज शासन प्रशासन ने अपना दल बल ले करके शक्ति प्रदर्शन आपके लिए इस अनशन के लिए दिखाया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रशासन और रेलवे दोनों लोग हमारी एकजुटता, जो सक्रियता है विगत 35 दिनों से जो हमारा धरना चल रहा है, ये निरंतर जो धरना है इसमें जो एकजुटता नौजवानों ने दिखाई है, विगत 5 दिनों से लगातार इस धरने पर 500 से 1000 जो नौजवान उपस्थित होकर अपना विरोध है रेलवे प्रशासन को कर रहे हैं और उनका काम किसी तरह से हमारे विरोध की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको नौजवानों को, जो हमारे नौजवान हैं जो नौकरी की आशा लिए बैठे हैं और रेलवे से मांग कर रहे हैं कि हम नौकरी दे, तो हमारी आवाज़ को दबाने के लिए, डराने के लिए ये केवल एकमात्र शक्ति प्रदर्शन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इससे हम और हमारे आंदोलन को और गति मिलेगी। और मैं उन नौजवानों से अपील करूंगा जो यहाँ हैं, उनसे भी, जो अपने घरों में हैं, अपने ज़िलों में हैं और नौकरी की आस रखे हैं और उनका भी मुद्दा इसमें है, तो वो आएँ और इस आंदोलन को और शक्ति के साथ इसको इतना बृहद बना दें कि ये शक्ति प्रदर्शन जो पुलिस ने दिखाया है आज हम लोगों को, हमारी शक्ति प्रदर्शन के आगे उनका शक्ति प्रदर्शन छोटा हो जाए और हमारी मांगे उच्च स्तर तक पहुंच जाए। तो इसमें जो है तो रेलवे का स्टाफ था कि यहाँ के जो है तो लोकल डिस्ट्रिक्ट पुलिस थी? अब ये फ्लैग मार्च कर रहे थे, अब इसमें मेरे ख्याल से रेलवे के पुलिस ज़्यादा थी और हो सकता है शायद यहाँ की स्थानीय पुलिस भी उसमें रही हो। आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा ये संघर्ष लगातार जारी रहेगा। मैं पुलिस दमन के आगे झुकने वाला नहीं हूँ और मैं नौजवानों से भी अपील करता हूँ कि किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना हौसला बढ़ाए रखने की ज़रूरत है, काम नहीं चलने दे और शांतिपूर्ण तरीके से काम को नहीं चलने दे और अपना विरोध दर्ज कराते रहे ताकत के साथ, जनसमूह के साथ। पूर्व सैनिकों ने OROP 2 की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर शहर में निकाली रैली, कलेक्ट्रेट में सौंपा ज्ञापन। देश के तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिकों के द्वारा एक सूत्री मांग को लेकर आज शहर के कॉलेज चौराहे स्थित विवेकानंद पार्क में धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। आपको बता दें कि विवेकानंद पार्क में धरना प्रदर्शन के बाद पूर्व सैनिकों के द्वारा शहर में एक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अपनी मांगों के संबंध में पूर्व सैनिक मृगेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस धरना प्रदर्शन में विंध्य क्षेत्र के सभी पूर्व सैनिक शामिल हुए हैं। ये सैनिक देश की तीनों सेनाओं से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा हम पूर्व सैनिकों को आश्वासन दिया गया था और कुछ वादे भी किए गए थे, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा हम सभी पूर्व सैनिकों के साथ छलावा किया गया है।
और साथ ही विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर निर्णय कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि देश भर के पूर्व सैनिक दिल्ली के जंतर मंतर में आज से धरना प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं, जो अनिश्चितकालीन तक चलेगा। उन्हीं के समर्थन में आज बिंद क्षेत्र के तीनों सेना के सैनिकों के द्वारा आज रीवा शहर के विवेकानंद पार्क में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस एक सूत्री मांग को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा तब तक उनकी लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। आइए सुनते हैं पूर्व सैनिक मृगेंद्र सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। सबका सैनिक संगठन जिंदाबाद। किन मांगों को लेकर आप लोग धरना दे रहे हैं और कहाँ रैली क्या पूरा कैसे करेंगे? जी सर, मैं पूर्व सैनिक मृगेंद्र सिंह। आज हम सभी तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिक यहाँ रीवा बिंद इकाई के, ये हम सभी रीवा के नहीं बल्कि पूरे बिंद क्षेत्र के सभी पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि आपको विदित होना चाहिए कि ये जो हमारी OROP का अर्थ है वन रैंक वन पेंशन, अभी हाल में केंद्र सरकार ने हमें OROP देने का वादा किया, परंतु वादा के नाम पर हमारे साथ छलावा हुआ। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो भारतीय सेना है उसकी लेआउट ऐसी है, उसकी बनावट ऐसी है कि भारतीय सेना में 97% जवान और जेसीओ रैंक होता है, 3% अधिकारी रैंक होते हैं। तो अधिकारी 3%, जवान जेसीओ 97%। तो अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 97% मतलब भारी संख्या, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हम लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार के साथ साठगांठ करके हमारे जो भ्रष्ट अधिकारी, पूरे अधिकारी नहीं, जो हमारे भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके साथ साठगांठ, क्योंकि केंद्रीय समितियों में तकरीबन हम लोगों को बुलाया नहीं जाता, भ्रष्ट अधिकारियों को बुलाया जाता है। वो भ्रष्ट अधिकारी केंद्र सरकार के साथ साठगांठ करके वो जो OROP की जो 70% मतलब जो तकरीबन 90% करीब हमें वो पैसा मिलना चाहिए, जो करीब करोड़ों में, जो लाखों करोड़ों में हमें घोषणाएं की गई है, तो 70% से लेकर 90% हमें मिलना चाहिए। तो वो जो है वो सभी तकरीबन पैसा उनके खाते में चला गया और हमारे जो है 97% सैनिकों को मात्र 20% में पूरे भारत देश में जो है बंदर बाट की तरह, तो उन्होंने बंदर बाट कर ली और हमारे जो है हमें लॉलीपॉप की तरह से वही जैसे चीटा बूदी होती है उस तरह पैसा हमें दिया गया। तो उसी के समर्थन में आज हमारे भारतीय सेना के तीनों सेनाओं के लाखों सैनिक जंतर मंतर में जो अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, आज उसका प्रारंभ है। उन्हीं के समर्थन में हम सभी सैनिक जो है बिंद पूर्व सैनिक संगठन के तीनों सेनाओं के सैनिक हम आज विवेकानंद पार्क में इकट्ठे हुए हैं। अभी हम यहाँ पर शांतिपूर्ण जो है सभा कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो है मेन चौराहे से 2 लाइनों में जो है बिना ट्रैफिक को बाधित किए हुए, जैसा कि भारतीय सेना जो है अनुशासन के रूप में जानी जाती है, हम लोग किसी भी तरह के अनुशासन का भी खंडन नहीं करेंगे और शांति तरीके से हम लोग यहाँ पर पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर कार्यालय में जाएंगे और कलेक्टर महोदय को अपनी मांगों के संबंध में, मांग हमारी यही है कि OROP जो है इसको वापस लेके सरकार इसमें फिर से दोबारा जो अमेंडमेंट करके हमें हमारा अधिकार, हमें हमारा हक सौंपे। बस जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक दिल्ली में हमारी जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है और वहाँ पर वो लोग बैठ रहे हैं। जैसे ही हमारे दिल्ली इकाई का जो हमारे लिए आदेश होगा हम आगे जो है भविष्य में फैसला करेंगे। आज हम उन्हीं के समर्थन में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, ज्ञापन जो है कलेक्टर महोदय के माध्यम से ये जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्रालय के पास जाएगा। माध्यम हमारे कलेक्टर महोदय, जिलाधीश महोदय हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।